अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो है वो कशकैश की सैर कर रहे हैं। तो पिछले 1-2 व्लॉग्स में मैं जो थी तकरीबन कशकैश को ही हम कवर कर रहे थे। तो मैंने आपको एक बात नहीं बताई थी कि जब हम लिस्बन से इस तरफ आते हैं तो तकरीबन 30 किलोमीटर्स का जो है वो फ़ासला है। तो मज़ीद आगे आधा घंटे की मज़ीद मुसाफ़त पे जो है जी यहाँ का जो सुपरस्टार फुटबॉलर है रोनाल्डो, उसका घर भी है कशकैश से थोड़ा सा आगे। अच्छा जी। तो हम जो है एक ऐसे शहर का सफ़र जो अपनी खूबसूरती और इत्मीनान भरी ज़िंदगी के लिए ये दुनिया भर में मशहूर है, कशकैश। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। इसके बारे में मैंने जितना भी सर्च किया वो यही है कि ये तकरीबन एक जन्नत का टुकड़ा ही समझ लें इसको। ये एक छोटा-सा फ़िशिंग टाउन है, जो पहले पुर्तगाल के किंग्स का समर रिट्रीट हुआ करता था। बादशाह सलामत आ जाते होते थे गर्मियों में। आज भी ये शहर अपनी वही पुरानी रूह और नई शान को एक साथ समेटे हुए है, जैसे कासल्स वगैरह हैं। यहाँ के रंग-बिरंगे घर और गुलों से सजी गलियाँ आपको एक पुराने दौर की याद ज़रूर दिलाती हैं, जैसे आप देख रहे होंगे साथ-साथ इनकी गलियाँ। यहाँ पर जो है, जो यहाँ की ख़ास चीज़ है, जहाँ पे मैं नहीं जा पाई हूँ, वो है बोको दो इन्फेर्नो, मतलब उसको कहते हैं हेल्स माउथ, कि उसका जो मंज़र है वो भी किसी जन्नत से कम नहीं है। कोशिश करूँगी कि मैं उसके ऊपर भी एक व्लॉग बनाऊँ, जहाँ पे समंदर की लहरों से टकराता है पानी और गूंज उठती है। वो भी बड़ा ही एक अजीब सा सुकून और शिद्दत का एहसास दिलाता है। ये शहर जो है ये सर्फिंग और बीच लवर्स के लिए भी एक हेवन है। विंचो बीच यहाँ की जो है एक मशहूर स्पॉट है, उसमें से एक है जहाँ आप वेव्स का मज़ा ले सकते हैं। ये मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि स्कूबा डाइविंग और जो है सर्फिंग के लिए भी ये बड़ा इसका एक नाम है। और या फिर सिर्फ सूरज के नीचे अपने आप सुकून से बीच पे लेटें और जो है लुत्फ़ लें। और अगर हम यहाँ पे बात करें खानों की, तो जो कशकैश का सी फूड का तो जवाब नहीं है। यहाँ की जो लोकल कैफ़ेज़ में फ्रेशली कॉट फिश जो है, मतलब पूरी पकड़ी होती है, और ट्रेडिशनल पुर्तगीज़ डिशेस का जो स्वाद के साथ वो मज़े की स्वादी सी बनाई होती हैं। और आपके टेस्ट बड्स के लिए जो है ये भी बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो एक्सपीरियंस है। मैं अब अकेली जान कौन से एक्सपीरियंसेस करूं। ये जो है, जहाँ तक मैंने इसको पिछले 3-4 दिनों से इसको ज़रा देखा, एक्सप्लोर किया, तो मैंने एक चीज़ देखी है, ये सिर्फ खाली एक शहर नहीं है, ये एक जज्बा भी है। मतलब लोग आ रहे हैं और ऐसे घूम फिर रहे हैं, खूबसूरती, सुकून, नेचर के करीब होने के लिए। मतलब आपको हर चीज़ यहाँ पे नज़र आती है। एक तरफ बड़ा हिस्टोरिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी तरफ एकदम इतना जदीद किस्म का। तो लिस्बन में जो आता है, मतलब कहीं से भी, दुनिया के कहीं भी किसी भी कोने से जो आ रहा है ना घूमने के लिए, वो कशकैश ज़रूर आता है। तो ये आपको एक याद रहता है। इसकी एक और रीज़न भी है। अच्छा, यहाँ पे घूमने फिरने का मतलब है कि जिस तरह आगे हम एक और, मैं आपको एक व्लॉग आपको जल्दी आपके सामने आएगा, वो होगा सिंत्रा का। तो ये जो है कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे, मतलब जगह हैं जहाँ पे लोग जाते हैं और पूरा दिन गुजारते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ना, ये हलाल नहीं है। मतलब जितनी भी आपको फूड फ्रेंचाइज नज़र आती है ना, ये हलाल नहीं है, ये यहाँ पे मसला है। तो बस यहाँ तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो या फिर अवॉइड कर लो। अच्छा, यहाँ पे ना, ये मैं जिसे जा रही हूँ ना, यहाँ पे ये स्टॉल्स लगते हैं। ये जो हैं इन्होंने मतलब स्टॉल्स में, अच्छा अब ये जो है, ये वाले स्टॉल्स जो हैं, ये मतलब नई छोटी चीज़ें, क्योंकि जो टूरिस्ट आता है उन्हें सोवेनिर्स जो होते हैं वो उन्हें लेनी होती हैं, कोई ना कोई चीज़। उसके अलावा इसलिए यहाँ पे जो कुछ खासियत होती हैं वो उन्होंने स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए हैं कि जो भी आए, तो टूरिस्ट वगैरह आते हैं घूमते फिरते आकर यहाँ से, ये जैसे देखें जिन्हें लेने होने तो कोट शोट भी लाई जाती हैं। तो मतलब अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, ज्वेलरी, गारमेंट्स, होम डेकोर, और इस तरह करके यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें अच्छी और डिफरेंट मिलती हैं।
और स्कार्फ्स वगैरह भी जैसे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मैं आज जो है था जो है वो वाले स्टॉल्स नहीं है, वरना थोड़ा सा आगे जाएं तो यूज चीज़ों के भी स्टॉल हैं यहाँ पर, कि जो है ना लोगों ने अपने घर की जो यूज चीज़ें हैं, छोटी घर की डेकोरेशन हो गया, घर की कोई पेंटिंग्स हो गई, क्लॉक हो गए, बर्तन हो गए, कपड़े हो गए। तो अच्छा ये देखें, ये जो प्लेट्स और ये यहाँ पे इस किस्म की टाइल्स और इस किस्म की क्रॉकरी जो है ना वो बड़ी पसंद की जाती है। अच्छा, मैं बात कर रही थी उन स्टॉल्स की, तो वहाँ पे वो जी खैर से जो हैं वो आते हैं और अपने घर का पुराना सामान हल्का फुल्का सा बेच बूझ के हल्के फुल्के दामों में अपनी गाड़ी भर के लेकर आते हैं और चले जाते हैं। आज के दिन में वो स्टॉल नहीं होंगे, वो होते तो मैं ज़रूर आपको वो भी दिखाती। तो ये जो है ये भी ये जो है ये नई चीज़ों का है, मतलब डिफरेंट जो यहाँ की स्पेशलिटीज़ हैं उनके बारे में है, ये उनकी वो चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये देखें, साफ टाउन को देखें, उसकी खूबसूरती को देखें। एक चीज़ और है जो मैंने नोट किया है, यहाँ पे आपको घूमने की टेंशन नहीं है कि जी मैं गुम जाऊँगा या मैं कहीं गुम जाऊँगी, ये पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। ये जहाँ से मैं जा रही हूँ ना, अगर मैं इधर से थोड़ा सा और आगे सीधा जाऊँ और लेफ़्ट साइड पे ही जो होगा वो हमारा ट्रेन का स्टेशन आ जाता है। ये देखें जी, ये हम जिस मर्ज़ी गली में आप घुस जाएं, जिस मर्ज़ी गली से आप निकल आएँ, आपको ये टेंशन नहीं है। चाहे आप किसी खाली गली में, मतलब आपको ये डरने वाली बात भी नहीं है कि यहाँ पे कोई बंदा बशर नज़र नहीं आ रहा। इस कदर सिक्योर कंट्री है कि मतलब मैं अकेली भी यहाँ पे घूम फिर रही हूँ तो कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे पास जो हमारे जदीद अब फ़ोन होते हैं उसके ऊपर हर तरह का आपको गूगल मैप्स के ऊपर आपको कहीं भी आप खो नहीं सकते हो। एक तो ये चीज़ होती है। दूसरा फिर दूसरी सिक्योरिटी होती है ना, आपको पता होता है कि मैं जिस जगह पे घूम फिर रही हूँ ना, यहाँ पे मुझे कोई मसला नहीं होने वाला, यहाँ पे मुझे कोई डर नहीं है। मैं चाहे जितनी मर्ज़ी लेट हो जाऊँ, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, तो मुझे किसी ने कुछ कहना नहीं है और इवन के कोई आपकी तरफ देखता भी नहीं है। जैसे अब आप मेरे पिछले व्लॉग्स में भी देख रहे होंगे, कोई वीडियो बन रही है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हर कोई अपने अपने ध्यान है। ही पाकिस्तान होंदा ते लग लत्तां जानियां हसन सुकून से चिल माहौल, मुठ्ठे चोल अच्छा, ये जी हम आए हैं, ये आप इस कदर प्यारा यहाँ पे जो है ये व्यू है सारा, ये है अटलांटिक ओशन। ये दरियाए टागस के साथ साथ लिस्बन से होता होता यहाँ तक अब ये इस टाउन को आप कह सकते हैं कि ये जो है ये अटलांटिक ओशन के किनारे पर वाक़ है। इसीलिए तो यहाँ पे फ्रेश सी फूड और हर चीज़ आपको बड़ी ज़बरदस्त जो है वो अवेलेबल हो जाती है। और जो है आप यहाँ पे आकर लोग, जैसे आजकल अब सीज़न है, अब सर्दियों का मौसम है, तो आकर आराम से ना नहाएं, नहीं नहाते, लेकिन बीच पे आकर किनारे लेटते हैं, बैठते हैं, गपशप करते हैं, टाइम गुजारते हैं। उसका भी एक अपना ही एक मज़ा है, अपना ही एक स्वाद है। तो ज़िंदगी में जब तक जो चीज़ें आपके हाथ में हों और उनका स्वाद लेना चाहिए, उनका मज़ा लेना चाहिए, यही ज़िंदगी है। तो ये इन पलों का लुत्फ़ उठाते रहना चाहिए, पता नहीं कल हो ना हो तो बस ये देखें, आप इंजॉय करें इस व्यू को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। इसी से ही हौसला बढ़ता है। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। और अब आप इसको ये देखिए, इस साथ ये देखिए ये होटल है और आगे सारा अटलांटिक ओशन। ज़िंदगी जीनी हो मैं कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ज़िंदगी जीनी हो तो वो बाहर ही जी जा सकती है
आपको एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे ज़रूर मेंशन करूँगी और आप भी नोट करेंगे कि आप लोगों को यहाँ पे ना एजेड लोग बड़े नज़र आएंगे। चलें ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को अगेन 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे फिर एक नई जगह पे नए दिन में नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।